कॉम्प्लेक्स में कल कहाँ थे बताओ? मॉड्यूलस शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो 3 चीज लिखी थी ना हमने, क्या लिखा था? कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, ये 3 चीज थी। हाँ सर। कंजुगेट का मतलब मैंने क्या बताया था? ए प्लस आयोटा बी का कंजुगेट क्या होता है? ए माइनस आयोटा बी। मॉड्यूलस का मतलब क्या है? मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है तो मॉड z का मतलब होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, z है, क्या है? z है, तो z बार कहाँ होगा बताओ? ए कॉमा माइनस बी। z बार कहाँ पे होगा? नीचे होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ये एंगल थीटा और ये भी एंगल कितना रहेगा? थीटा। ठीक है, मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड z का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? मॉड z का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बताओ मुझे कोई। अगर ये पॉइंट P है तो मॉड z क्या है? ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस मॉड z है, ओपी डिस्टेंस मॉड z है। तो आप ये समझो ना, जो आप स्टार्टिंग में मॉडुलस पढ़े थे उसमें इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? वहां भी तो मॉडेक्स क्या था, याद आ रहा है? जब हम लोग मॉडेक्स लिखते थे वो यही था ना, x,0 का डिस्टेंस ओरिजिन से, ऐसे ही बताया था ना मैंने। हाँ सर। ठीक है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कैसे डिफाइंड है? अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर p एक पॉइंट है ना, जो कि z है, जहां पे z की वैल्यू क्या है? ए प्लस आयोटा। आयोटा b, मतलब ये पॉइंट जो है वो क्या है? ए कॉमा बी है। a कॉमा b है। तो आर्गुमेंट कैसे डिफाइंड है? आर्गुमेंट z is defined as angle made by OP vector। अरे कल लेक्चर सुने हो ना यार? एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ एक्स एक्सिस। इतनी चीज क्लियर है क्या? यस सर। एवरीबॉडी ये चीज क्लियर है? है ना? तो आर्गुमेंट ऑफ, और आर्गुमेंट ठीक है, फिर यहीं पे एक और चीज डिफाइन करी थी कि इफ आर्गुमेंट z को अगर, आर्गुमेंट z को अगर माइनस पाई से पाई, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देन arg z is प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। उसको एम्पलीट्यूड z भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड z। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। स्टेट बोर्ड के बच्चे फॉर बोर्ड पर्पस ये चीज आपके बुक में 0 से 2 पाई दिया है, अंतर नहीं पड़ता है। आप बोर्ड में, अपने बोर्ड में 11th में एग्जाम में ये यूज कर लेना, बट ये यूज किया जाता है कन्वेंशनली हर जगह, सारे अच्छे एग्जाम्स में। ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो अगर एक क्वेश्चन किया जाए आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा,
क्या मतलब होगा इसका बताओ? 1 प्लस आयोटा का मतलब 1,1 एक Yes, sir. पॉइंट है ना? तो ओपी, तो ये एंगल कितना है बताओ? And 5/4 45 है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई आप क्या लिख सकते हो? π/4 भी चलेगा, sir. 2 पाई प्लस π/4 9 π/4 भी चलेगा। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, टू समझ रहे हो ना? फिर एक 4 फिर एक और 2 पाई जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 17 π/4, ये भी चलेगा, है ना? हाँ सर। अभी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आयोटा क्या होगा? 5/4 होगा। इन सारे एंगल्स में से वो एंगल जो माइनस पाई से -5 से पाई के पाई में बीच का लाई। हो, माइनस पाई से पाई के बीच का लाई कर रहा हो। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करो। सर एंटी हाँ, क्लॉकवाइज के बाद क्या लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस ओके सर। विथ एक्स एक्सिस। सर मैंने वो कल के लेक्चर वाले नोट्स लिख दिए सर, ये वाला लिखने चलेगा? क्या बेटा? सर आपने कल नोट्स बनाने बोले थे ना, सो मैंने हाँ हाँ 12 हाँ मैंने उसके हाँ, बना दिए। हाँ तो उस पे बना दिए ना, अच्छा किया ना, इसको भी कॉपी कर लो ना, क्या अंतर पड़ता है? ओके सर। कॉपी कर लो इसको। कल के लेक्चर में कहां तक पढ़ाया है? पहले वाले लेक्चर में बताया क्या मुझे? वीडियो लेक्चर में हाँ हाँ, इंटरलिंक इंटरलिंक प्रॉपर्टी। तक, प्रॉपर्टी तक पढ़ेंगे। ऐसे तो मुझे क्या ही मालूम चलेगा मैंने क्या कहाँ तक पढ़ाया है। अच्छा, इंटरलिंक प्रॉपर्टी। अरे वो तो ऐसे ही आपने नाम क्या था? वो तो ऐसे ही नाम दे देता है यार, वो तो जो पढ़ाता हूँ ऐसा हो जाता है। आ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, देख लेना तुम लोग। पोलर फॉर्म कराया है ना उसमें? हाँ सर, पोलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म। हाँ, डीएमटी, डी मोवेट थ्योरम। नो सर। नहीं सर। डी मोवेट थ्योरम 1 नहीं कराया, डी मोवेट थ्योरम 2 नहीं कराया, डी मोवेट थ्योरम ही नहीं कराया है। बिल्कुल कराया ही नहीं। नहीं है। बहुत अच्छी बात है, चलो। एडिशन ऑफ सर कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बेटा। सर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? उसको एम्पलीट्यूड जेड भी बोलते हैं। अच्छा, वैसा क्वेश्चन कल वाले लेक्चर में आया था जहां पे बाहर का टर्म जो था नेगेटिव था, तो उसको एडजस्ट करके अंदर ले गए थे। हाँ सर। हाँ सर। cos 4π/5। हाँ, नेगेटिव था उसको अंदर घुसाए थे ना, वो आया था नहीं आया था, है ना? आया था सर। आया हाँ था। ठीक है। थोड़ा साइड हो सकते हैं।
रब करें? Yes, sir. और भैया डीएवी वालों अपने प्रिंसिपल को बोलो कि मैडम 26,000 केस में तो हम स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपको जो करना है आप कर लो। बहुत सिंपल सी बात है। पूरे डीएवी जितने भी डीएवी है महाराष्ट्र जोन में कहीं पे ऑफलाइन नहीं हो रहा है तुम्हारे श्रीदेवी मैडम को छोड़ के। रब करें? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. जब मैं कुछ नया पढ़ाऊं तो बता देना सर आप अब ये नया करा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है कि पहले लेक्चर में उनके बैच में कैसे पढ़ाया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अब, ठीक है। अबे हाँ या ना Okay, तो sir. हाँ या ना तो बोलो बे। फिर एक होता है पोलर फॉर्म। क्या होता है? Polar form. पोलर फॉर्म में ऑयलर फॉर्म आ गया था नहीं आया था? आया था सर। नाम आ गया था, चलो अच्छा है। पोलर फॉर्म में कैसा है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पी कॉम्प्लेक्स नंबर, पी एक पॉइंट है और ए कॉमा बी है। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स में? ए प्लस आयोटा बी। यस और नो? हाँ सर। यस गाइस, क्लियर है नहीं है? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। कम ऑन यार, अरे यही है ना पोलर फॉर्म, है ना? इसको चेंज कर। तो पोलर फॉर्म में कैसे होता है ध्यान दो, ये डिस्टेंस मान लो आर है, क्या है? Yes, sir. आर। R. ये मान लो थीटा है, क्या है? Theta. तो बताओ बताओ ए क्या होगा? आर कॉस। आर R कॉस cos थीटा। theta. तुम लोग का स्ट्रेट लाइन हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ? आर इंटू, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। Iota sin theta. अच्छा आर क्या है? Distance. डिस्टेंस क्या होता है? OP Mod मॉड ऑफ Z. जेड। अच्छा कोई ट्रिग्नोमेट्री से बताएगा क्या मैंने क्या किया है? आप लोगों को कई बार सिखाया है पहले भी। ये एक्चुअली हुआ क्या है बताओ? ए प्लस आयोटा बी को याद है ट्रिग्नोमेट्री में? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कुछ करते थे ना हम लोग। हेलो? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते थे। Yes, sir. हाँ. कम ऑन गाइस, क्लियर है क्या? हेलो? Yes, sir. यस सर। यही बन गया ना ये, मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस, Iota sin theta. अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear है. क्या क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब ऑयलर ने क्या वो किया? हाँ. ऑयलर ने ये किया, ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आर ई आयोटा थीटा। ये बात चमकी क्या? हाँ सर. अब ऐसा है आपके अच्छाई की समझने के लिए कि इसको ऐसा बोलते हैं, ई आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां तक क्लियर है क्या? Yes. हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ तो सर. मैं आपको 3 एक्सपेंशंस दे रहा हूं,
अब 12th आ भी गया है, एक्सपेंशन याद होने चाहिए, तो मैं आपको कुछ एक्सपेंशन दूंगा 12th के पहले, उसको आप स्टार्ट याद करिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्ट प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्ट। ये एकमात्र चीज है जिसका मैं प्रूफ नहीं कर पाता हूं आपके सिलेबस में, ठीक है। बहुत रेयर किया, 1-2 बार ही किया है आज तक। ये 3 एक्सपेंशन है, इससे आप ये प्रूफ कर दोगे मेरे लिए क्या? चलो करो, ये 3 एक्सपेंशन से ये फॉर्मूला प्रूफ करो, वेरीफाई करो, प्रूफ नहीं वेरीफाई करो। सर वो साइन में x⁵ आएगा मतलब। हाँ, देखो तो हुआ क्या। 1 मिनट। हाँ हाँ, ले लो, टाइम ले लो। कल वाले वीडियो में तो प्रूफ रहा ही होगा। नहीं था सर, आपने बस तो हिंट बोला था। हो गया सर। फोकल रेडियल लाइन और सेंटर से प्रोटोन लाइन का डिस्टेंस निकालना है। Prove that in an ellipse and hyperbola, prove that focal distance of any point and perpendicular from center upon the tangent at it. हाँ भाई, हुआ क्या? हाँ सर। अरे रेहान चुप रहो यार, गेट बंद करो पहले यार। तो अरे हुआ क्या, करूं मैं? आधा 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 आधा। अरे हुआ क्यों, करूं मैं? हेलो सर हाँ सर। अरे पता नहीं चल क्या बोल रहे हो। सर एक बार दिखा दो प्लीज। क्यों नहीं हो रहा? डालना आटा थीटा, यहाँ पे डाल तो आटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा क्यूब थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। क्या रे बनना चाहिए तो आयोटा 4 थीटा 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब बता क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर क्या होता है?
माइनस हेलो, 1। अरे बेटा आयोटा आयोटा होता हाँ है, सर, आयोटा भी स्क्वायर आयोटा क्यूब माइनस आयोटा माइनस होता है, आयोटा पावर 4 1 होता है ना, आयोटा पावर 5 आयोटा होता है कि नहीं। तो क्या लिखा है हाँ बताओ, सर, 1 अभी माइनस समझा। थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, अरे बोलो भाई, प्लस इसमें से आयोटा बाहर आएगा, क्या लिखा है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टर, अरे बन गया क्या, ये क्या है, हाँ सर, कॉस कॉस थीटा प्लस थीटा ये क्या है, साइन। अरे इतना क्लियर है क्या। यस सर। कॉपी करिए, मैं आपको 3 एक्सपेंशन और दे रहा हूं जिसको आपको 20 डे 2 महीने में याद कर लेना है, ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं याद करने की, आप लिख तो लो, फ्यू मोर एक्सपेंशन। tan x का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 5 प्लस 2 बाई 15 एक्स की पावर 5, और हो सकता है मैं कहीं पर गलत लिख रहा हूं तो लड़ने मत बैठ जाना। ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 ln 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये 6 एक्सपेंशन है, ये आपको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, जहां पढ़ते हो वहां पे एक पेज पे लिख के अपनी आंखों के सामने चिपका लो। अरे यहां तक क्लियर है। हाँ सर। इस एक्सपेंशन जो कॉम्प्लेक्स से कुछ लेना देना नहीं है, अलग से 6 एक्सपेंशन कॉपी करके चिपका लीजिएगा, ठीक है, यस सर। बाद में काम आएगा बहुत ज्यादा। यहां तक क्लियर है, हाँ सर। रब करे। अच्छा, वो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट 2/15 है ना। 2/15 लग रहा है मुझे। अरे यहां तक क्लियर है क्या। हाँ सर। रब करे। सर 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ सर, हो गया। क्या क्लास में तू अकेले है क्या, कोई है नहीं है क्लास में तेरे साथ, और भाई और कोई है क्लास में। हाँ सर है। ठीक है, इतना पढ़ाया, फिर और क्या पढ़ते हो तुम लोग, जो लेक्चर सुनो तुमसे पूछते हैं और क्या पढ़ाया, ये पोलर फॉर्म पढ़ा दिया, फिर और क्या पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज, वो तो प्रॉपर्टी पाया, वो मॉड्यूलस। पहले अलजेब्रा। ये चार, हाँ अलजेब्रा, तो पहले थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर ले, ज्योमेट्री। एक दो क्वेश्चन कर ले पहले, है ना, चलो देखते हैं। हाँ सर। फाइंड फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए 3 प्लस 4 आयोटा बी 1 माइनस आयोटा सी √3 प्लस आयोटा डी कॉस 3/5 2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4 ई 5 माइनस cos π/4 माइनस आई साइन π/4 f cos 3π/5
कॉस पाई बाई 7 माइनस आई साइन पाई बाई 7। ठीक है। अरे हेलो, हाँ सर। जरा करो। सर आप थोड़ा साइड हो सकते। तो देखो पहला को कर रहा हूं मैं। 3+4 आयोटा कहां पे है पॉइंट बताओ। 3,4 3,4। इसका मॉडुलस जेड कितना आएगा बताओ। 5 5 आएगा। 5 और ये थीटा कितना आएगा। tan inverse 4/3 tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है ना। तो आर्गुमेंट जेड कितना आएगा बताओ। tan इनवर्स 4/3। इसको स्टार कर रहा हूं, थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। जब हम इनवर्स पढ़ेंगे देखेंगे मैं क्या बोल रहा था। इस वाले में बी में 1 माइनस आयोटा बताओ पॉइंट कहां पे है। 1, -1 कहां पे पॉइंट होता है। अरे ऐसा लग रहा है आप लोग पढ़ के नहीं आए। यही है ना पॉइंट तो 1, -1। हाँ सर। तो मॉड जेड कितना है इस केस में। √2 √2। और ये वाला एंगल कितना है। -5/4 थीटा कितना है बताओ। 5/4 है ना। तो आर्गुमेंट जेड कितना है। आप कुछ भी लिख सकते हो ना। आप तो ये भी पूरा एंगल लिख सकते हो ना। आर्गुमेंट जेड क्या लिख सकते हो। 7π/4 लिख सकते हो ना। आप क्या लिख सकते हो। हाँ -π/4 लिख सकते हो ना। तो लेकिन प्रिंसिपल हाँ आर्गुमेंट सर। जेड क्या होगा। -5/4 फॉर जेई मेंस आईआईटी एडवांस। और स्टेट बोर्ड क्या होगा। स्टेट बोर्ड वाले ये प्रॉब्लम बस आपको 11th में झेलनी। इसलिए आप भले ही स्कूल में गलती करके आ जाओ, अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रख लो। यहां तक क्लियर है क्या। सी वाला सी वाला बताओ। -√3 प्लस आयोटा। अगर ये जेड है तो मॉड जेड कितना है बताओ। मॉड जेड 2 है ना। हेलो, हाँ सर। हाँ मॉड जेड 2 है कि नहीं है। है सर। ठीक है। तो मैं इसको एक डिफरेंट तो आपको ऐसे करके दिखाता हूं। आप खुद सोचो। -√3/2 प्लस आयोटा/2। कोई ऐसा एंगल है क्या। कोई ऐसा एंगल है क्या इसमें √3/2 वो आ जाए कॉस और हाफ आ जाए साइन। कोई ऐसा एंगल है क्या बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट हाँ तो बताओ कौन सा एंगल आएगा। 30 डिग्री कॉस 5/6 5/6 पे माइनस कैसे आएगा। 5/6 पे माइनस कैसे आएगा बताओ। माइनस है ना कॉस का, तो कौन सा एंगल आएगा बोलो। 50 डिग्री है। कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। क्या यहां तक क्लियर है। हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है क्या। यस सर। ठीक है। अभी आते हैं डी में। डी में मैं आपको सिखाता हूं सीधे यहां से कैसे आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं। आप कहो सर मैं तो प्लॉट भी कर सकता हूं। यस यू कैन प्लॉट, बट हम लोग सीधे पोलर फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं ना। तो अब पोलर फॉर्म में तो यहां प्लस होता है ना। हाँ सर।
अगर पोलर फॉर्म में प्लस होता है तो इस माइनस को कैसे एडजस्ट करें ताकि प्लस वाले एंगल में चेंज हो जाए, बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट का जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट का कर दे तो काम हो जाएगा ना। चमक रहा है क्या सभी लोगों को? लेक्चर सुनने को बोला था मैंने, उसमें ये समझाया था ना मैंने ये बात। तो हाँ सर। ई वाले में बताओ, दोनों माइनस को अंदर करना है, थर्ड दोनों क्वाड्रेंट, माइनस को अंदर करना है। क्या हो सकता है बताओ? cos पाई प्लस पाई बाई 4 है ना, और प्लस बोलो आई साइन। अरे बेटा क्लियर है क्या? हाँ तो सर। आपका आर्ग्यूमेंट कितना आ गया? आर्ग्यूमेंट जेड कितना आया? पाई बाय 4। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आएगा? अगर आर्ग्यूमेंट जेड 5 पाई बाई 4 आया है, मतलब यहां आ गए ना 5 पाई बाई 4 पे है ना, दिस इज 5 पाई बाई 4 ना। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जेड हमारे सिलेबस में क्या होगा बताओ? -3 पाई बाई 4। -3 पाई बाई 4। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है विदुषी? यस सर, समझ आ रहा है तुम कल लेक्चर नहीं सुनी थी? सर। कल वाला नहीं सुन पाई थी। क्यों भैया, स्कूल था क्या आज? नहीं सर, पीटीएम था और नेल्टास का सेकंड लेवल था। अच्छा। इंग्लिश ओलंपियाड है वो। चलो यहाँ तक क्लियर है। वैसे मैं ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, वहीं से बता रहा हूँ। मैं कुछ जो पढ़ा रहा हूँ वही, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जंप कर रहा हूँ। कुछ जंप कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं ना। नहीं सर। हाँ, No, यहाँ तक sir. क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक हाँ है, सर, अभी आते हैं एफ वाले में। एफ वाले में क्या प्रॉब्लम है बताओ? मैंने क्या बोला? मॉड जेड हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मॉड जेड हमेशा क्या होना चाहिए? अरे बोलो, दिस शुड बी पॉजिटिव पॉजिटिव, ना। लेकिन cos 3 पाई बाई 5 क्या है? yes, cos 3 पाई बाई 5 क्या है? व्हाट इज cos 3 पाई बाई 5? पॉजिटिव और नेगेटिव? negative and नेगेटिव। नेगेटिव है ना। वाई इट इज नेगेटिव? पाई बाई 2 से बड़ा है ना। yes, sir. हाँ सर। यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस ना। मॉड जेड क्या होगा? cos स्क्वायर 3 पाई बाई 5। अरे हाँ, और cos स्क्वायर पाई बाई 7 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 5। अरे ये चमकता है क्या? Yes, sir. नीड टू लिसन द लेक्चर्स यार। ठीक है, फाइन। कितना आ जाएगा? मॉड cos 3 पाई बाई 5। अरे हाँ या ना? कितना आ Yes, sir. जाएगा? माइनस cos 3 पाई बाई 5। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ, चलो बेटा, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने चेंज कर दिया। ये आ गया माइनस cos 3। माइनस क्यों बाहर दिया? माइनस बाहर क्यों दिया? हाँ, अब बताओ इसको चेंज कैसे करें? हाउ टू चेंज दिस? second, सेकंड क्वाड्रेंट। तो वो तो ठीक है। व्हाट एंगल डू आई यूज? व्हाट एंगल डू आई यूज? टेल मी। cos, five, कम ऑन। पाई plus माइनस पाई बाई 7 प्लस बोलो आई साइन पाई माइनस पाई बाई 7। अरे इतना क्लियर है क्या आपको? मेरा एम क्या है पोलर फॉर्म में? अरे क्या एम है मेरा? प्लस प्लस बनाना है ना। क्या बनाना? अरे भाई यहाँ तक क्लियर है? चलो तो इसका करो, करके दिखाओ। एक और देता हूं मैं, इसका करो। cos 2 पाई बाई 5। एक लास्ट करो, साइन पाई बाई 7 प्लस आयोटा cos पाई बाई 7। चलो बाकी सब कॉपी करो। सॉल्व फॉर मी जेड, सॉरी सॉल्व फॉर मी जी। कल वाले लेक्चर में वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी आ गया था, नहीं आया था अभी तक? नो सर। नो सर। अभी नहीं आया था, ठीक है।
सर वो cos 2 पाई लिखा है जी में। हाँ 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 हाँ, आदमी लेक्चर सुनने लगता है। क्लास 12 वाले खाली बैठे हो, सुन लो, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो सुनना। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा वापस से, सुन लो। तो तुमको अभी से आज पढ़ा रहा हूँ, बहुत फटाफट समझ में आ रहा होगा ना चीजें, जो लोग सुने होंगे कल लेक्चर। ठीक सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए क्या? हाँ ठीक है, जी वाला क्वेश्चन क्या था बताओ? cos cos 2 2 पाई पाई बाई बाई 5, हाँ, sin pi by sin पाई बाई 7, हाँ iota cos pi by 7. हाँ, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव है ना? Yes sir. इसको हाँ दिक्कत आ गई सर ना? दिक्कत आ गई ना? कैसे यस इसको इसको सर इसको कैसे हैंडल करें बताओ? cos पाई cos बाई 2 pi by माइनस 2 पाई बाई 7 प्लस आई साइन, बोलो। pi by 2 minus pi by 7 अरे चमका क्या? Yes क्या sir. बन गया बताओ? 5 5 पाई pi बाई by 14 14 प्लस, Iota sin pi by 7. अरे क्लियर है? हाँ सर। oh sorry तो क्या आ गया आर्गुमेंट जेड? 5 5 by 14. 5 पाई बाय 14। यहां तक क्लियर है क्या? yes sir कल वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब स्क्वायर रूट वगैरह निकालना सिखाया था, नहीं सिखाया था अभी तक?
So square multiply ये सब सिखाया था, square root हाँ नहीं, सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। स्क्वायर रूट नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, रब करें इसको। आई थिंक तो वो प्राइमरी लेक्चर ही रहा होगा बस, उसमें कुछ और बीच में पढ़ाने लगा था क्या मैं, कि 2 घंटे कॉम्प्लेक्स ही पढ़ाया मैंने। तो कॉम्प्लेक्स ही बना। कॉम्प्लेक्स ही सर कॉम्प्लेक्स। फिर इतना कम कैसे पढ़ाया मैंने, तुम लोग कह रहे हो। ठीक है, वो लेक्चर तुम्हारे में डाल दूंगा मैं आज, है ना। तुम्हारे लेक्चर डाल दूंगा उसको, और उसका नाम डाल दूंगा कॉम्प्लेक्स। अभी से क्या करेंगे ना, थोड़ा सा मैं आलसी हो जाता हूँ, ठीक है। कोई बंदा अगर ये जिम्मेदारी ले लेना, लेक्चर में अपलोड कर दूंगा सिंसियरली। जो लेक्चर्स का जो टॉपिक होता है ना, उसके हिसाब से डाल देंगे ना, तो बाद में पढ़ने में तुम लोग को फायदा होता है। ऐसे वो दिक्कत हो जाती है मुझे लगता है, और वो नाम चेंज करने में बहुत ज्यादा आलस आती है। ठीक है, एनीवेज, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ा है बताओ। एडिशन। तो जो एडिशन वेडिशन पढ़ाया मैंने, उसका ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन भी बताया कि बस एडिशन बता के आगे निकल गया। ज्योमेट्रिकली बताया सर आपने। कुछ तो बताया। ठीक है, बताया। ठीक है। तो एडिशन और पोलर फॉर्म से दिखाया कि नहीं दिखाया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा बी, और Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा डी। तो Z1 प्लस Z2 इज A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D। ये बात चमकती है। यस। अरे Yes. भाई हाँ या ना। हाँ सर। और सब्ट्रैक्शन क्या था, A माइनस Z1 माइनस Z2 विल बी A माइनस C प्लस आयोटा B B माइनस। माइनस D। यहां तक क्लियर है। नाउ ज्योमेट्रिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रायंगुलर इक्वालिटी यही पे बताई बच्चों को, कि मैंने आगे बताया ऐसा, मैं हर बार डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा देता हूँ, तुम लोग सर कंफ्यूज मत कर जाओ। वेक्टर का बताया पैरेललोग्राम लॉ से। हाँ, ट्रायंगुलर इक्वालिटी आई कि नहीं आई, यहाँ पे आ गई है। आगे आई थी। आगे था सर, इसमें नहीं था। इसमें नहीं। अरे यार, अजीब ही समस्या। ठीक है, मैंने भूल जा रहा हूँ, तुम लोग लेक्चर पढ़ने को बोला था। मैं इसे पढ़ाता हूँ अपने हिसाब में, हर बार मैं डिफरेंट ही सीक्वेंस, अंतर नहीं पड़ता है सीक्वेंस से बस। तो हमको मालूम है ना ए प्लस आटा बी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ए कॉमा बी है ना, और Z2 क्या है, C कॉमा डी। यहां तक क्लियर है। यस सर। यस अरे सर। हाँ, ठीक है। हाँ। तो मुझे तुम ज्योमेट्रिकली A प्लस सी और B प्लस डी पॉइंट का बता सकते हो सोच के, कैसे आ रहा होगा। सो पैरेललोग्राम बनेगा उसका डायगोनल। पैरेललोग्राम जो बनेगा उसका डायगोनल की बात हो रही है। क्यों हो रही है डायगोनल की बात, बिकॉज इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, A प्लस C बाई 2 और B प्लस डी बाई 2। तो अगर ये पॉइंट A प्लस सी कॉमा B प्लस डी है, then obviously that is lying at the end of the डायगोनल। that is lying at the end of the other diagonal। ये बात चमकती है, and that is the proof for the vectorial addition of vectors। आपने वेक्टोरियल एडिशन में पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ, आपने प्रूफ कैसे किया था। अरे दो वेक्टर का एडिशन उनके डायगोनल का लॉग होता है, ये आपने कैसे प्रूफ किया भाई। सर एक्सेस वो पाइथागोरस से क्या था हमने। पाइथागोरस से। हाँ सर। पैरेललोग्राम लॉ, तुम एंगल की बात कर रहे होगे, एंगल लिखा, पैरेललोग्राम लॉ को पाइथागोरस से कैसे प्रूफ किया मतलब। सर फॉर्मूला ना, हाँ वो पाइथागोरस से किया था प्रोजेक्शन लेके। अरे वो तो तुम एंगल की बात कर रहे हो कि एंगल कितना बना रहा है, मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल दो वेक्टर का एडिशन अलोंग द डायगोनल लाइक करता है, इसका प्रूफ कैसे किए तुम। हेलो, अरे हेलो भाई, कोई बोलेगा। नैतिक, क्या हो गया। हेलो। हाँ सर।
अरे भाई सब लोग क्लास में हैं तो बोलो ना भाई, कैसे करेंगे? आप लोगों ने किया होगा ना फिजिक्स में, कैसे प्रूव किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन? नहीं किया था प्रूव? सर हमने डेफिनेशन के बेसिस पे किया था, प्रूफ नहीं किया था। ठीक है। अरे ये प्रूफ क्लियर है क्या? यस सर। हाँ आप सर। बड़े आराम में सोच सकते हो ना यार। ए प्लस आयोटा बी क्या है? अगर वेक्टर की बात करूं तो क्या है? ए आई कैप प्लस बीजे कैप है ना यस सर। हाँ बॉस। ए आई कैप प्लस बीजे कैप दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। दिखता है सर। हैं जी, दिखता है? हाँ सर। हैं? दिखता है ना? तो जो पी पॉइंट है ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? Z1 प्लस Z2। Z2 बोलो बेटा, क्लियर है क्या? यस सर क्लियर। yes sir है जी। तो अब बताओ मुझे, ट्रायंगल ओ पी Z1 में, ओ पी Z1 में अगर मैं ट्रायंगल थर्ड साइड जो होता है, मालूम होता है थर्ड साइड इज बड़ा देन mod of Z1 plus mod of Z2। अब ये अगर Z2 है और ये पैरेललोग्राम बन गया है तो ये कितना होगा? अगर ये लेंथ मॉड Z2 है तो ये लेंथ कितना होना पड़ेगा? मॉड Z2 ही होना पड़ेगा ना, पैरेललोग्राम बन गया है तो। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ गलत सर लिखा है सही लिखा है? थर्ड साइड इज ट्रायंगुलर इक्वालिटी क्या होती है? थर्ड साइड इज Smaller than the sum. स्मॉलर देन द सम ऑफ टू साइड्स। क्या बकवास चल रही है क्लास में क्या? थर्ड साइड इज लेस देन सम ऑफ टू साइड्स ना? हाँ yes sir एंड थर्ड साइड इज greater सर। Z1 minus mod of Z2 the mod कम ऑन गाइस, ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। हेलो बॉस, चमकता है ये? हाँ सर पता नहीं, मुझे को नहीं चमक रहा है कि आप लोग को चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। चमक रहा है आप लोग को? हाँ सर। हाँ दिस सर। इज द फर्स्ट ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यहां पर ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कहां है बताना जरा। सर Z2 को उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ भाई, ये आपका क्या है? ए कॉमा बी है ना, तो सी Yes, कॉमा डी sir. कहां पे होगा? ऊपर। भाई माइनस तो बचपन से हमको मालूम है ना, माइनस क्या होता है? प्लस ऑफ माइनस होता है ना। तो माइनस सी कॉमा डी कहां पे होगा बेटा? उसका इमेज। यहां होगा? यस सर। अरे हाँ बोलो भाई। Yes sir हाँ सर। तो क्या होगा हाँ, अभी? क्या सर। होगा अभी? क्या होगा अगर ये O है, ये Z1 है, हाँ बोलो, तो वापस से समझ में आ रहा है क्या होगा? नीचे पैरेललोग्राम बनेगा इस बार। नीचे पैरेललोग्राम बनेगा ना। और सिंपल सी बात है कि जो अभी ऊपर कंसेप्ट बताया कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? a माइनस सी बाई टू b माइनस डी बाई टू। हेंस जो सामने वाला साइड आ रहा है क्या आया है? a माइनस सी b माइनस डी, वो कहाँ लाई कर रहा है? एंड ऑफ द डायगोनल। एंड ऑफ द डायगोनल पे लाई कर रहा है। भाई ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। yes sir कम ऑन यार, ये क्लियर है क्या? yes sir हेलो, क्लियर है ना? हाँ अब मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, यहां पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या बन रही है? कुछ बनेगी? अरे सेम वही बनेगी ना यार। ये वाला क्या है? ये थर्ड साइड है ना, हाँ sir तो थर्ड साइड इज लेस देन देन सम ऑफ द of the two sides अरे बाबा, सम ऑफ टू साइड। तो ये साइड क्या है? ये साइड क्या है? मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 है। और यहां पर क्या है? मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड। चमकता है क्या? सेम ही चीज रही ना। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप Z2 को माइनस Z2 से रिप्लेस कर दो तो मॉड मॉड का अंतर नहीं पड़ेगा ना डिस्टेंस में, और ये चीज ये बन जाएगी। ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। का। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ sir भाई साहेब, सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सर। चलो कॉपी करो।
सर थोड़ा साइड प्लीज। कॉपी कर लिए? Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज को एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से क्या हुआ फाइनली। अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर ये Z1 है, ठीक है, और ये Z2 है, तो अगर ये डायगोनल, अगर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट किया जाए, तो जो सामने वाला वर्टेक्स है O A B C, ठीक है, तो जो B है वो क्या है? Z1, Z2. तो OB लेंथ कितनी है? मॉड ऑफ, Mod of Z1. Z1 plus Z2 और AC लेंथ कितनी होगी? mod of Z2 AC लेंथ कितनी होगी? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा ना? हाँ सर नहीं समझे? अरे Z2 क्या है? C, D है। Z1 क्या है? A, B है ना? तो yes sir डिस्टेंस फॉर्मूले से AC क्या होगा? A माइनस C स्क्वायर प्लस B माइनस D का स्क्वायर ना, yes sir जिसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? Z अरे ये बात क्लियर है क्या? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? Z2 माइनस Z1 का मॉड ही लिखा हुआ है ना ये। yes sir हाँ फिर हेलो, Z1 minus Z2 का mod उससे अंतर नहीं पड़ता ना, स्क्वायर ही तो है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? yes sir clear Here. आई डोंट नो भाई। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर Z1 माइनस Z2 कैसे बनाए थे? इसको माइनस Z2 किया था ना, और फिर यहाँ पे क्या बनाया था?
पैराग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया था ना भाई, ये ध्यान आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। अरे भाई ध्यान लाओ यार, यही है ना तुम्हारा -Z2 है ना? तो अगर ये तुम्हारा ऐसे आ जाएगा और ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ठीक ऐसा ही था ना अपना सिस्टम? यस सर। तो ये वाला पॉइंट क्या आया था? Z1 माइनस Z2। Z2। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो ये भी तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये और ये बराबर हो गए ना, क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। फिर इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने पोलर एंगल से भी दिखाया था कि नहीं दिखाया था वीडियो में? किसी को ध्यान है क्या? नहीं दिखाया था सर, एडिशन और सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिखाया था एंगल्स। हाँ, इसका नहीं दिखाया था ना, तो जरूरत है क्या दिखाने की? उसको मालूम ही है ना कि पैरेललोग्राम में जो एंगल होता है वो बाइसेक्ट तो करता नहीं है फालतू में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं। a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी।
है भाई। अगर ये Z1 है और Z2 क्या है, C प्लस आयोटा डी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, AC A माइनस प्लस आयोटा बी इंटू C प्लस आयोटा डी। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, AC माइनस बी डी प्लस आयोटा आयोटा बी सी माइनस आयोटा बी सी प्लस ए डी। अरे हाँ या ना, यस सर। ठीक है। तो मॉड ऑफ Z1 Z2 देखो कितना आ रहा है, AC माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस BC प्लस AD का होल स्क्वायर। अरे इतना क्लियर है, यस सर। जरा ओपन करो कितना आता है, देखो A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2ABCD प्लस 2ABCD कट गया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर है क्या, यस। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या आ गया, मॉड Z1 into मॉड Z2। मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। क्या भाई यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्लियर है क्या सभी को। हाँ यस सर। अरे सर। अरे भाई यहाँ तक क्लियर है ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। इसी को समझने का एक डिफरेंट तरीका दिखाता हूं मैं आपको। R1 ये जो था ना, ये वाला, तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, पोलर फॉर्म में, Z1 इज इक्वल टू R1 E आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना, हाँ यस सर। सर लिख सकते और Z2 को लिख दिया R E आयोटा। थीटा 2 तो अभी Z1 इंटू Z2 किया तो क्या आया बताओ, R1 R2 R1 इंटू R2 E आयोटा थीटा 2। चमका क्या, तो R1 R2 क्या आ गया, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस बोलो, I sin थीटा 1 plus थीटा 2। बोलो भैया कितना आ गया ये, है ना। तो क्या आ गया, ये जो आया है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मॉडुलस है ना, मतलब मॉडुलस Z1 Z2 कितना आया है बेटा, R1 R2 आया है ना, यस कितना आ गया बेटा, मॉड Z1 Z2, और आर्गुमेंट कितना आया Z1 Z2 का, आर्गुमेंट थीटा 1 plus थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2। थोड़ा ध्यान दोगे अगर तो क्या लिखा है, आर्गुमेंट Z1 प्लस, आर्गुमेंट Z। ये बात चमकती है क्या कुछ भी, यस सर। ठीक है। नाउ इसका ज्योमेट्रिकल इंप्लीकेशन क्या है, अगर Z1 यहाँ पर है और Z2 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा 1 बनाया है और ये एंगल अगर थीटा 2 बनाया है, तो Z1 इंटू Z2 क्या है बताओ, सर Z1 से थीटा 2 ऊपर जो लेंगे। भी इसका मॉडुलस है, जो भी इसका मॉडुलस, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है ना, यस। और कैसे बनेगा, Z1 से थीटा 2 ले लेंगे ऊपर। Z2 से Z2 से Z2 से ऑलरेडी थीटा 1 थीटा 2 एंगल है ना यहाँ पर, यहाँ से थीटा 1 एंगल जाओगे तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 1 plus थीटा 2। अरे ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। यस यस ये बात फॉलो कर पा रहे हो सभी लोग, यस सर। सर। कॉपी करिए। सर थोड़ा सा
हेलो, कॉपी हो गया? एक हाँ मिनट सर। कर लिया सर कॉपी। रब करें? यस सर। यस सर। फिर क्या आएगा? डिवीजन। डिवीजन। तो a प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा, हाँ इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं देखो, नीचे वाले से रैशनलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या आ रहा है? ए सी प्लस बी डी प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अरे बोलो। यस सर। अरे हाँ यार, कोई बोलो भाई। तो हाँ, Z1 बाई Z2 का मॉड निकालो जरा, कितना आएगा? ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे बोलो कोई। यस सर। यस है सर। ना? तो बताओ कितना आ रहा है? सिंप्लीफाई करो, ऊपर में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विच इज नथिंग बट मॉड Z1 बाई मॉड Z2। जरा इसको कैसे करें? पोलार से करें बेटा। यस सर। R1 E iota theta 1 Z2 is equals to R2 E iota theta 2। Z1 by Z2 कितना होगा? R1 by R2 E हाँ, iota theta थीटा 1 1 माइनस थीटा 2। चमक गया? यस सर। तो क्या लिखा है? R1 by R2 बोलो क्या लिखा है? cos of theta थीटा 1 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 थीटा 2। Z1 by Z2 है ना? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पोर्शन क्या है? मॉड। और ये पोर्शन क्या है? आयोटा वाला है ना? तो मॉड ऑफ Z1 by Z2 क्या प्रूफ कर दिया आपने? मॉड R1 by R2 जो कितना है? मॉड Z1 by मॉड Z2। और आर्गुमेंट कितना आया Z1 by Z2 का? थीटा 1 थीटा 1 माइनस थीटा 2। जो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। तो पहले वाला जो कल लेक्चर था उसमें कुछ होमवर्क भी दिया था कि होमवर्क नहीं दिया था? मैंने कि दिया था 3.1 करना है स्टेट बोर्ड, तुम बोला था ऐसा? नहीं सर नहीं। नहीं सर। अरे चमक नहीं रहा मुझे, ऐसा कैसे हो सकता है? सर आपने लेक्चर वापस सुनने बोला था। ठीक है, अपने लोग का ही अंतर पड़ता है। तो वैसे भी 12th के थे ना। अरे कॉपी कर लिए क्या? एक मिनट सर।
अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सॉल्व करो। साइड हो सकते हैं।
अरे हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे हुआ क्या दोस्त? यार परसों ना हम लोगों को जाना है कोटा, मुझे जेपीएन सर एवाईडी सर को। क्या प्रॉब्लम है यार ये। ओहो, पहला हो गया है क्या? हाँ सर। क्या आया पहले में? a कॉमा बी का बताना ना वैल्यू। 0 आया सर। क्या? दोनों 0 आया सर। दोनों 0 है। अबे नहीं भाई, एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया? मैंने गलत लिखा है। अच्छा, हाँ मैंने गलत लिखा है, ठीक है। 0 आएगा ना फिर तो। हाँ यस सर। हाँ, a0 एंड b0 रियल पार्ट को अलग से इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से। दूसरे में कितना आया x प्लस वाई? सर x 17/3 y -2। नहीं भाई, गलत है। सर x की वैल्यू -83, y की वैल्यू -6। नहीं, गलत है।
भाई और मेरे x को मैं की पहले वैल्यू y की वैल्यू -6 एक्स की वैल्यू 15 हाँ 50 और y का -6। हाँ सही है। यस सर। क्या तुम सॉल्व नहीं करोगे क्या विदुषी? सर फर्स्ट और सेकंड मैंने नहीं किया, कौन सा कर रही है? थर्ड वाला, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे से समझ नहीं आया। अरे तुम ये सोच के बैठ गई कल नहीं सुन के आई इसलिए समझ में नहीं आएगा, है थोड़ी ना होता है, मैंने बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना था ना, अगर ये इक्वल टू जीरो है तो रियल पार्ट अलग से जीरो होगा, इमेजिनरी पार्ट अलग से जीरो होगा। मैंने जीरो से ही पढ़ाया, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया उसमें यार, कुछ नया पढ़ाया क्या मैंने? फिर थर्ड वाला कैसे करेंगे बताओ? सो वो सर 1 को लेके जाके स्क्वायर करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। हाँ जो हम लोग उसमें करते थे ना, किसमें याद है, क्वाड्रेटिक में, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 पे, याद है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन करते थे नहीं करते हम लोग? करते थे सर। हाँ सर। यस है सर। ना, वैसे ही करेंगे ना, कैसे करेंगे बताओ? 1 को इधर ले जाएंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू, रूट 3 दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, -3। यार ये तो बहुत गलत लग रहा है, क्लास में सन्नाटा छाया हुआ है यार। आप लोग क्या लगा मैंने मजाक से दिया है क्या पढ़ने को यार? ये आया है ना? हाँ अभी सर। क्या करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर फैक्टराइज कर लेते हैं ना, डिवाइड नहीं बोलते ना, फिर कंफ्यूजन आती है जीरो से कैसे डिवाइड कर रहे हो। इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं ना। यस अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस फोर्थ वाला कैसे होगा? अरे यार कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, क्या चल रहा है यार ये? यही है ना? हाँ सर। स्क्वायर कर देने पे कितना आ रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर +20 10 +10x +40 प्लस कितना आ रहा है इसका? +40 अरे तो उधर जाए क्या बन जाएगा, +41 बन जाएगा ना? हाँ क्या बोलूं मैं यार, कोई कुछ करके नहीं आया। अभी क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसको डिवाइड फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लेंगे। फिफ्थ वाला बताओ? फिफ्थ वाला बताओ? सर मॉड्यूलस ले लेंगे। दोनों साइड मॉड्यूलस ले लेंगे। फिफ्थ वाला बताओ, दोनों साइड क्या ले लेंगे? मॉड्यूलस मॉड्यूलस। तो क्या हो जाएगा बताओ? हेलो गाइस, में आयोटा। चमकता है क्या? यस सर दिमाग ना खराब करो भाई, क्लियर है? क्लियर है सर। तो हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है क्या? हाँ सर। यस ठीक है, सर। मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको एक एक्सरसाइज का, और वापस से कहूंगा जो पहला लेक्चर भेजा था उसको वापस से सुनना। सुन लो, और आज का भी डाल रहा हूँ, सुन लो। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस और सर जब कहा जाता है कोई चीज होमवर्क करने को तो करना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए अपना। ठीक है, यस सर यस सर। इसका एक्सरसाइज कौन सा है ये? चैप्टर 3 का मुझे आंसर भेजना पड़ेगा ना। ये क्या था, 3 पॉइंट, रुको भाई क्या कर दिया मैंने यार। एक्सरसाइज क्या है, 3.1 है ना, मैं आपको 3.1 का आंसर भी भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, तब तक आप पिछले लेक्चर कुछ सुन के काम चलाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि पिछले लेक्चर में कुछ नया है इसमें कुछ नया है, ऐसा नहीं हुआ है ना? नहीं सर। नो सर।
तो सर ठीक संडे है। को प्लेइंग विद क्राफ्ट्स का कुछ बताने वाले थे, अभी नहीं होगा ना? क्या क्या क्या? प्लेइंग विद क्राफ्ट्स का चैप्टर 2 आज पढ़ के आने को बोल रहे थे हम संडे को। अच्छा, इस संडे को बोला था क्या? यस हाँ, सर। वो काम तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग सफिशिएंटली टाइम, तो इस संडे को क्यों नहीं होगा? टाइम नहीं मिलेगा? सर नहीं, आप बोल रहे थे ना कोटा जाएंगे। तो कोटा हम संडे शाम को जा रहे हैं ना बे। ओके सर। चलेगा। लेकिन तुम लोग 2 दिन में कर नहीं पाओगे उसको, ठीक है? फालतू में हड़बड़ी हो जाएगा, चैप्टर बहुत बड़ा है। और अब से कल विदुषी कहे तो उसे मॉड का ग्राफ नहीं बना पा रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, उसको ना नेक्स्ट संडे, तो आप लोग का टेस्ट है कह रहे हो, है ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट संडे नहीं, नेक्स्ट वीक में तो करना ही पड़ेगा, नेक्स्ट फ्राइडे तक कर लेते हैं। ओके सर। चलेगा सर। नेक्स्ट फ्राइडे तक कर लेते हैं, तो FOM2 अच्छे से हो जाएगा ना। वो FOM2 ही है, वो जो चैप्टर है ना वो FOM2 ही है, ठीक है? तो नेक्स्ट फ्राइडे को कर लेते हैं। फाइन। अपना शीट्स का कब से है ये अपना जो SPP डिस्कशन था? 20 मार्च कल से। कल से, हाँ। ठीक है। सर कल का टाइमिंग क्या है क्लास का? टाइमिंग बेटा शाम का ही रहेगा। अच्छा, 12th वालों को भी तो क्लास होती है? अरे रे 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 रे, तो भूल ही गया मैं। नहीं नहीं, कल तो फिर शाम को ही रखेंगे, और क्या। कल शाम को ही रखेंगे, और क्या। 5:30, 5, 4 बजे रख लेते हैं। 4 बजे रख लेते हैं। चलेगा सर। चलेगा सर। ओके सर। कल किसका है? डिस्कशन। कॉल FOM1 का शीट का SPP है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 4 बजे कर लेंगे। और आप सिर्फ SPP करोगे? अभी ऐसा है कि संडे को ही टेस्ट आ गया है, मैं देखा, ठीक है? तो एक काम करते हैं ना, फिर आप लोग को बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना होगा ना, नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। नहीं सर। है ना? तो अपन DPP से काम कर ही रहे हैं अपना, है ना? यस सर। तो अपने को अब DPP बढ़ा, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं, DPP की संख्या बढ़ाते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल ना SPP खत्म कर लेते हैं 27-28 तक। ये चीज क्लियर है? यस सर। बाद फिर नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट 12 दिन में अपन एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 करेंगे। यस सर। यस सर। अरे क्लियर है क्या? क्लियर हाँ है सर। सर। कर सब लेंगे यार, परेशान ना हुआ करो, कर सब लेता हूँ मैं, ठीक है? बस थोड़ा सा भरोसा रखा करो मेरे ऊपर, कर दूंगा मैं, ठीक है? इतना क्लियर है क्या? सर हम सर्कल कल कब 4 बजे। क्या क्या क्या? हम सर्कल कब कंटिन्यू करेंगे? सर्कल में कुछ बचा है क्या आपका? हाँ सर थोड़ा बचा है ना। कौन सा पार्ट? सर फैमिली ऑफ सर्कल। फैमिली ऑफ सर्कल्स का तो आपको आवश्यकता नहीं पढ़ना चाहिए फिलहाल क्वेश्चंस में। और इसका क्या स्थिति है सर्कल में? और सर्कल में ऑर्थोगोनलिटी पढ़ाया था? नहीं सर। नहीं सर। सर्कल में लास्ट क्या पढ़ाया है, एक बार बताना मुझे। DCT और TCT और कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। और कॉमन। उसके बाद क्या छुट्टी हो गई थी क्या? उसके बाद DPP डिस्कस DPP चालू हो गया था। अबे DPP तो 2 मार्च से शुरू हुआ है ना। ये तो तुम लोग जो बता रहे हो ये कब हुआ है? ये तो बहुत पहले हुआ है, तो 15-20 फरवरी के आसपास हुआ है ना। नहीं सर। ये तुम लोग DCT बता रहे हो, ये कब हुआ है? कॉपी में देख के बताओ मुझे। 27 फरवरी को लास्ट क्लास हुई थी सर्कल। उसके बाद स्कूल DCT एग्जाम शुरू हो गया। अच्छा ठीक है, DCT हुआ है ना? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। ठीक है, फाइन। DCT हुआ है तो सर्कल का SPP कब आ रहा है? सर लास्ट में आएगा वो, लास्ट में ना, ठीक है ना? फिर सोच के रखा है ना, उसको कर लेंगे उसको, ठीक है? यहां तक कल रब करें क्या? 4 बजे। कल 4 बजे क्लास होगी ना? हाँ, कल 4 बजे क्लास होगी, SPP डिस्कशन, ठीक है? रब करें इसको। हाँ सर। नहीं सर। सर आज चलो के दिन ठीक है। DPP का डिस्कशन है क्या? हाँ वो तो होगा ही, वो तो नॉन चेंजेबल है।
वो डीपीपी डिस्कशन नॉन चेंजेबल है, ध्यान रखना, वो चेंज नहीं होगा।